दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 बाई 44 सिंगल स्टोरी मॉडर्न हाउस प्लान के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आप इस मॉडल को शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों के लिए यूज़ कर पाएंगे। इस मॉडल में ये जो फ्रंट वाला जो एरिया है वो आपका 18 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 44 फीट में है। इस साइड से भी इनका रोड निकला हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ वेंटिलेशन के लिए विंडो क्रिएट किया हुआ है। ये मॉडल आपका टू साइड से ओपन है और आपका टू साइड से क्लोज रहेगा। ये आपका फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट का जो एलिवेशन है मैंने मॉडर्न तरीके से डेकोरेट किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ग्राउंड फ्लोर के बारे में। तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। सामने की तरफ से ये आपका मेन रोड निकला हुआ है। ये मैंने आपका स्लोप एरिया क्रिएट किया है। इधर जो आप इसका स्पेस है मैंने कुछ पौधे को डेकोरेट कर रखा है। स्लोप के माध्यम से अपनी कार पार्किंग अंदर की तरफ कर पाएंगे। आप जैसे ही ऊपर की तरफ पहुंचेंगे सबसे पहले आपको दो पिलर देखने को मिलेंगे। दोनों पिलर के बीच में ये आपका मेन गेट टिका हुआ है। मेन गेट से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो हम आपको इसका टॉप भी दिखाते हैं। सबसे पहले आप पहुंचते हैं ये आपका कार पार्किंग एरिया में। ये आपका मैंने कार पार्किंग एरिया डेकोरेट किया हुआ है। यहाँ आगे की तरफ ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये मैंने आपका 3 फीट का स्पेस यहाँ छोड़ा हुआ है। हम आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं। ये जो स्पेस है मैंने आपका 3 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है। ये जो कार पार्किंग का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है ये चौड़ाई आपकी 9 फीट में रहेगी, लंबाई आपकी 13 फीट में है। और यहीं से मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया हुआ है। आप यहाँ से चढ़ना प्रारंभ करेंगे, टर्न होकर आप ऊपर छत की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद एक गेट आपको ये देखने को मिलेगा। इस गेट के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो आप एक डाइनिंग हॉल एरिया में पहुंच जाएंगे। ये जो डाइनिंग हॉल एरिया है इसका जो आप साइज जो मैंने क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 9 फीट में रहेगी और ये जो आपकी जो लंबाई आप जो देख रहे हैं वो आपकी 10.5 फीट में है। इसमें वेंटिलेशन के लिए एक विंडो आपका कार पार्किंग एरिया की तरफ से क्रिएट किया है और एक विंडो आपका राइट हैंड की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। डाइनिंग हॉल एरिया से ही आपको एक डोर यहाँ देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप किचन एरिया में एंट्री कर पाएंगे। किचन का जो साइज में जो मैंने क्रिएट किया है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 8 फीट में है, लंबाई आपकी 7 फीट में है। किचन में जो वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका कार पार्किंग एरिया की तरफ से ही क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ भी आप वेंटिलेशन के लिए विंडो ये आप यहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे की तरफ पहुँचेंगे तो यहाँ पे आपको वेंटिलेशन के लिए विंडो और एक आपको एक डोर देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप जैसे ही अंदर की तरफ एंट्री करेंगे तो आप एक फर्स्ट बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इसका जो साइज है, ये जो चौड़ाई जो देख रहे हैं वो आपकी 8 फीट में है, लंबाई आपकी 11.5 फीट में मैंने डेकोरेट की हुई है। यहाँ आगे की तरफ आप जैसे पहुँचेंगे तो यहाँ पे मैंने आपका ये कॉमन लेट एंड बाथ मैंने क्रिएट किया हुआ है। एंट्री करने के लिए डोर मैंने आपका यहाँ से क्रिएट किया हुआ है। जो आपका लेट एंड बाथ वाला जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है वो आपकी 5 फीट में है, लंबाई आपकी 7 फीट में है। राइट हैंड की तरफ से वेंटिलेशन के लिए एक छोटा सा विंडो मैंने आपका लेट एंड बाथ में मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद आप जैसे ही आगे की तरफ पहुंचेंगे तो यहाँ आपको एक सेकंड बेडरूम देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप इस बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम का जो साइज मैंने जो क्रिएट किया हुआ है, ये जो चौड़ाई है आपकी 9 फीट में है और ये जो आप लंबाई देख रहे हैं ये आपकी 11.5 फीट में है। वेंटिलेशन के लिए जो विंडो है वो मैंने आपका राइट हैंड की तरफ से क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद पास में ही यहाँ पे आपको ये डोर आपको देखने को मिलेगा। इस डोर के माध्यम से आप इस मास्टर बेडरूम में एंट्री कर पाएंगे। इस बेडरूम से आप जैसे ही अंदर की तरफ पहुंचेंगे तो ये जो चौड़ाई है, इसका जो साइज है, ये चौड़ाई आपकी 8 फीट में है और ये जो लंबाई है वो आपकी 14.5 फीट में है। यानी 8 बाई 14.5 फीट में ये आपका बड़ा सा एक बेडरूम मैंने क्रिएट किया हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो, हालांकि यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने ये जो आपका ये राइट हैंड कॉर्नर वाला जो बेडरूम है यहाँ पे मैंने वेंटिलेशन के लिए विंडो यहाँ क्रिएट किया हुआ है अटैच दोनों बेडरूम के लिए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। आपको हम जो भी साइज बता रहे हैं वो आपको दीवार को छोड़ के सिर्फ अंदर के रूम के अंदर का साइज हम बता रहे हैं। तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे आपको 3 बेडरूम मिल जाते हैं, एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल एरिया, कार पार्किंग एरिया, किचन और आपका लेट एंड बाथ मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे मैंने चारों तरफ से 3.5 फीट का बाउंड्री मैंने क्रिएट किया हुआ है और फ्रंट में मैं आप देख पा रहे होंगे ये मैंने आयरन का ग्रिल और ब्लैक और वाइट कलर से कॉम्बिनेशन किया हुआ है। जहाँ पे मैंने आपका स्टेयर्स एरिया क्रिएट किया था, यहाँ पे मुमटी में एरिया मैंने क्रिएट कर दिया है, मुमटी को भी ऊपर से क्लोज कर दिया है।
छत पे आने जाने के लिए मैंने आपका यहाँ एक डोर डेकोरेट किया हुआ है। गुमटी पे फ्रंट की तरफ से मैंने ये कांच का ग्लास आप देख पा रहे होंगे। कांच के ग्लास के चारों तरफ से एक वाइट कलर का फ्रेम भी मैंने डेकोरेट किया हुआ है। तो ये आपका 18 बाई 44 का एक बेहतरीन सा मॉडल बन के तैयार होता है। आपको मेरा मॉडल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉच।